गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमारा जो है रस का टॉपिक चल रहा है व्याकरण में, जिसके रस और उसके भेद, जिसके हमने 3 भेद अब तक जो है उनकी व्याख्याएं कर ली हैं। अब अगले 3 जो भेद हैं वो आज आपको मैं फिर से करवाऊंगा। उनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि वो 3 भेदों के अंदर क्या है। चलिए शुरू करते हैं। चौथा हमारा भेद है वीर रस। कौन सा है? वीर रस। वीर रस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका स्थायी भाव है उत्साह। उत्साह, जब मन में उत्साह नामक जो हमारा स्थायी भाव है ये उद्बुद्ध होता है, किसी परिस्थिति ऐसी मिलती हैं, उन परिस्थितियों की वजह से जो है ये रस के रूप में परिणित हो जाता है। आगे उस कारणों, विभाव कारण वगैरह जो उनसे मिल जाते हैं। आप मान के चलिए, जब हमारे मन में उत्साह जागृत होता है तो हम उमंग से संचालित हो जाते हैं, और उमंग आ जाती है तो हम हर काम को बहुत बेहतर रूप से कर पाते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो काम उत्साहित होकर किया जाता है वो निश्चयी रूप से बहुत ही अच्छा होता है। तो जब उत्साह आता है हमारे अंदर तो हमारे जो है मन के हाव भाव भी बदल जाते हैं, हमारे जो जेस्चर्स हैं, हमारे जो पोज हैं, हमारी मुद्राएं हैं, हमारी चेष्टाएं, वो सब बदल जाती हैं। उत्साह आने के बाद क्या होता है, देखिए बॉडी में एकदम से ऐसे अकड़ाहट सी आ जाती है। अकड़ाहट आने के बाद रोम रोम जो है हमारा खिल उठता है, और इस तरीके से एक सकारात्मक जो परिवर्तन हमारे शरीर के अंदर आता है। उत्साह आने के बाद क्या होता है, हम उस काम को करने की ठान लेते हैं। हम जब किसी को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो उसके अंदर उत्साह आ जाता है, और उत्साह आने के बाद वो उस काम को करने के लिए चल पड़ता है और उस काम को बेहतर तरीके से कर भी पाता है। तो उत्साह सबके मन में होता है, लेकिन क्या होता है, परिस्थिति जब ऐसी मिलती है तभी वो उत्साह बाहर आता है। कई बार क्या होता है, हम निराश हो जाते हैं, हार मानकर बैठ जाते हैं ज़िंदगी से, कुछ भी ऐसा होता है, लेकिन कभी हमें ऐसा प्रेरक मिल जाता है, ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसको देख करके हम उत्साहित हो जाते हैं, और उत्साहित होने के बाद हम उस काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, स्वचालित हो जाते हैं। अब यहाँ पर उत्साह हम आपकी ज़िंदगी में हर रोज़मर्रा के कार्यों में दिखाई देता है। कैसे? आप ये मान के चलिए, देखिए हमारी सेना सारी उत्साहित रहती है, हमारी टीम के खिलाड़ी सारे प्लेयर उत्साहित रहते हैं, हमारे स्टूडेंट जीवन में जितने विद्यार्थी हैं वो भी अपने आगामी परीक्षाओं को लेकर उत्साहित रहते हैं। खेलों में, हर क्षेत्र में जो है आपको हर जगह उत्साह दिखाई देगा। अब उत्साह के दम पर ही जो है जितने भी खतरनाक कार्य हैं वो भी संपन्न होते हैं। अगर आदमी में उत्साह ही नहीं होगा तो वो कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके लिए मन में उत्साह का होना बहुत ज़रूरी है। उत्साह होता ही है, लेकिन वो परिस्थिति चाहिए होती है कि जिसकी वजह से हमारा ये उत्साह बाहर निकल कर आता है और वीर रस में परिवर्तित हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, अक्सर जब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक लड़ते हैं, बड़े उत्साह और जज्बे के साथ लगते हैं। हमें भारत माँ की रक्षा करनी है, अपने देश की रक्षा करनी है, और उसके लिए वो इतने उत्साहित हो जाते हैं, फिर उनको अपनी संख्या नहीं दिखाई देती, हम कम हैं और सामने वाले शत्रुओं की फौज ज़्यादा है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी भारत की, तो 120 सैनिक थे सिर्फ, और हज़ारों सैनिकों पे वो भारी पड़ गए, क्योंकि वो उत्साह से लबरेज थे, भरे हुए थे। वहाँ उनकी वीरता दिखाई दी। इसी तरीके से जब हमारे प्लेयर खेलते हैं, किसी मैच में खेलते हैं, वो अति उत्साहित होते हैं, उत्साह बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें कुछ कर गुजरने की चीज़ होती है उनके अंदर, और उसी का परिणाम होता है जो जितने उत्साह के साथ खेलता है वो निश्चित रूप से वो विजयी होता है। इसी तरीके से उत्साह आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपका हम किसी से कंपटीशन करा दें, किसी से मैच करा दें, कुछ भी करा दें, आप उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे और आप चाहेंगे कि सर मैं जीतूंगा, एक बार मुझे चांस दो दीजिए, आई विल डू इट, मैं इसे करके दिखाऊंगा, सर एक चांस दीजिए मुझे, एक मौका दीजिए, एक अवसर प्रदान कीजिए। तो क्योंकि आपके अंदर वो उत्साह भरा हुआ है, आप उसको कर सकेंगे। तो सबसे पहले जीत की पहली जो एक निर्धारित शर्त होती है, अगर आपके मन में उत्साह है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और उत्साह हमें वो परिस्थितियां ऐसी मिलती हैं, वो अवसर ऐसा आता है कि हम उत्साहित हो जाते हैं और हमारा जो है भाव निकल करके आ जाता है। आप ये नहीं कि खेलने वाला ही उत्साहित होता है, देखने वाला भी उत्साहित हो जाता है। आप देखते हैं कई बार मैच देख रहे होते हैं, बैठे बैठे धोनी ने छक्का मार दिया, किसी ने मार दिया, आप एकदम से ऐसे क्लैपिंग करने, एकदम जोश के साथ चीयर अप करने लग जाते हैं। आपका जो
हारते टाइम जो मोरल डाउन था, आप बिल्कुल ऐसी मुद्रा में थे, अचानक से जैसी रन बनते हैं, कुछ भी ऐसा होता हो आपको सीन दिखाई देता है, चक्के चौके लगते हुए दिखते हैं, आप एकदम से उत्साहित हो जाते हैं और खड़े होकर क्लैपिंग करने लग जाते हैं, तभी आपके अंदर से भाव जागृत हो जाता है। तो उत्साह जब जागृत होता है तो वीरता वहाँ प्रदर्शित की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, सेना के अंदर, खेलों के अंदर, हमारी स्टूडेंट की लाइफ में, हर जगह जो है ये भाव प्रकट होता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं, देखिए कि वीर, पहले परिभाषा की तरफ चलते हैं कि वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीरतापूर्ण प्रसंगों में वीर रस दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देता है। जैसे यथा का मतलब होता है, उदाहरण के लिए हम बात कर रहे हैं, जैसे ये यथा है, थर्राती है वसुधा सारी, थर्राती है वसुधा सारी, है आसमान तड़तड़ा रहा, अरि दल पर कूद पड़ूं, है रोम रोम फड़फड़ा रहा। थर्राती है वसुधा सारी, यानी वो इतनी उससे जो है लबरेज है, उत्साह से भरा हुआ है। थर्राती है यानी ये धरती एक कांपती है, वसुधा मतलब पृथ्वी, सारी पृथ्वी कांप जाती है, कांपती है आसमान तड़तड़ा रहा, आसमान में बिजलियां टूट रही है, उसके अंदर इतना उत्साह है कि धरती कांप रह जाए, आसमान में बिजली टूटने लग जाए। अरि दल पर कूद पड़ूं, अरि दल का मतलब है दुश्मनों की सेना, दल मतलब सेना, दल, और अरि मतलब दुश्मन, पर कूद पड़ूं है रोम रोम फड़फड़ा रहा। कहते हैं ना मेरे रोम रोम में सर हिस्सा ऐसा हो रहा है, फड़फड़ा रहा है, जैसे कहते हैं ना, इसको आज मैं करके दिखा दूंगा तो हमारा अंग अंग फड़फड़ा रहा है कि शत्रु दल के ऊपर जो मैं कूद पड़ूं, अपनी वीरता का प्रदर्शन करूं। इस तरीके से जो है वो कहते हैं। ऐसे ही कई कविताएं हैं हमारी वीर रस की जिनमें हमें दिखाई देता है। जैसे हमने झांसी की रानी पढ़ा था, या एक खूनी हस्ताक्षर एक कविता पढ़ी थी, इसमें पढ़ने के बाद ही हमारे मन में उत्साह जागृत हो जाता है। उसकी 4 पंक्ति आपको बता रहा हूँ कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी कविता थी। खूनी हस्ताक्षर कभी आपको मिले आप जरूर पढ़िए, पूरी वीर रस से भरी हुई है। आगे चलते हैं हम अपने अगले रस की तरफ। यह है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, गुस्सा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सामान्य परिचय जब आपको दिया था रसों का, उसमें मैंने बताया था ये भाव भी, गुस्सा भी हर एक इंसान के मन में रहता है। और गुस्सा तो हम आम अपनी डेली की, रोज की जो हमारी लाइफ है उसमें करते ही हैं। बच्चों पर करते हैं, कभी किसी दुश्मन पे करते हैं, कभी किसी पे करते हैं। लेकिन वो क्रोध कब अपने क्लाइमेक्स पर, कब अपने शिखर तक पहुंचता है कि हमें वो रस की अनुभूति करा देता है। जब क्रोध आता है, उसका जो कारण है वो क्या है, देखिए सबसे पहले कि क्रोध रस का स्थायी भाव है क्रोध, किसी अनुचित कार्य, अन्याय, अत्याचार आदि के कारण रोध रस की उत्पत्ति होती है। रोध रस कब आता है, जब आप देखें सामने वाले पर किसी ने कोई गलत काम कर दिया है, आपको गुस्सा दिला दिया, इतना ज़्यादा भयंकर हो गया है, किसी के साथ कोई अन्याय कर दिया है, या आपके साथ कर दिया, आपके परिवार के साथ कर दिया है, किसी के साथ भी कर दिया है, तो उसमें क्या होगा कि आप एकदम गुस्से से भर जाएंगे। वो कारण बन जाएगा, वो वजह बन जाएगी जो उसका गलत काम है, और आपका गुस्सा जो है आने लगेगा। जैसे ही आपके अंदर गुस्सा आएगा, आपके शरीर में परिवर्तन होने लग जाएगा, आपका शरीर अकड़ जाएगा, आपकी आंखें भी भारी हो जाएंगी, आपका चेहरा तमतमाने लगेगा, लाल हो जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगी दिल की। और गुस्से में अक्सर ऐसा होता है आदमी विवेक भी खो देता है अपना। लेकिन जब ये गुस्सा पूरे उस तक पहुंचता है, अपने चरम स्तर तक, तो कुछ ना कुछ चेष्टाएं ऐसी कर बैठता है इंसान, हाथ पटक के मारेगा, कुछ तोड़ देगा, अब शब्द कहने लग जाएगा। तो ये गुस्सा निकलता किस वजह से है, जब सामने वाले का कोई हम अनुचित कार्य देख लेते हैं कि इसने गलत काम किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और हमारे साथ बुरा किया है, किसी के साथ बुरा किया, कोई अन्याय किया है, जब ये चीज़ें होती है तो हमारा ये जो रौद्र रस है जो उभार आ जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, देखते हैं कि दुर्दश से जलते हुए उत्ताप के उत्कर्ष से कहने लगे तब वे अरिंदम वचन व्यक्त अमर से, सुर नर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। ये मैंने एक रौद्र रस का उदाहरण लिया है। ये उदाहरण तब का है जब, अगर आप महाभारत के प्रसंग को जानते हैं, महाभारत आपने देखी होगी, तो अभिमन्यु का नाम आएगा, अर्जुन का बेटा है, अर्जुन का पुत्र होता है अभिमन्यु। उसको जो है कौरव छल से उसको मारते हैं, 7 आदमी मिलकर एक आदमी की, एक पुरुष की हत्या कर देते हैं, अभिमन्यु की हत्या कर देते हैं, 7 रथी महारथी मिलकर के।
जबकि नियम ये था कि रथी के साथ रथी, महारथी के साथ महारथी लड़ेगा, एक के साथ एक ही लड़ेगा। लेकिन वो सातों से घेर लेते हैं, उसे मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। जब इस बात का पता जब अर्जुन को चलता है, वो बहुत बुरी तरह शोक में पहले डूब जाता है और उसी वक्त कसम खा लेता है, बड़ी भयंकर कसम खाता है, प्रतिशोध में जलते हुए, गुस्से के अंदर जलते हुए कि मेरे पुत्र की ऐसी निर्मम हत्या की गई है। जब वो कसम, वो प्रतिशोध लेने की, बदला लेने की जब वो कसम खाता है, गुस्से के अंदर वो कसम खाता है, तो उसी कसम का यहाँ वर्णन किया गया, उस क्रोध का, कि उसने क्या कसम खाई थी। उसने यही कसम खाई थी, अगर मैं कल शाम तक जयद्रथ का वध मैंने नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा, यानी कि मैं शस्त्र वस्त्र सब धर दूंगा और जो है मैं जलने के लिए बैठ जाऊँगा, सब त्याग दूंगा, जिंदा जल जाऊँगा। अग्नि समाधि से कहते हैं, वो मैं ले लूँगा। उसने कहा था अगर कल शाम तक सूर्यास्त के टाइम तक, यानी कल सूरज छुपने के समय तक अगर मैंने उसका वध नहीं किया जयद्रथ का। जयद्रथ वो था जिसने इसको मारने के अंदर जो अपना मेन रोल प्ले किया था। दुर्योधन का जीजा था जयद्रथ, कौरवों की तरफ से लड़ाई करी थी उसने, लेकिन अभिमन्यु को मारने में उसका सबसे बड़ा हाथ था। तो तब वो कहते हैं, ये कसम खा करके क्या कहते हैं कि दुर्दश से जलते हुए उत्ताप के उत्कर्ष से, बहुत गुस्से में है उनका उत्ताप, बहुत ज़्यादा उनका जो है गुस्सा बढ़ा हुआ है। कहने लगे वे अरिंदम वचन, अरि मैंने आपको पहले बताया था शत्रु होता है, यहाँ पर भी अरि शब्द आया था। अरिंदम यानी कठोरता, शत्रुतापूर्ण वचन, बातें कहने लगे वो जलते हुए गुस्से के अंदर। व्यक्त अमर से सुर नर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, सुर देवता, नर इंसान, गंधर्व ये भी एक देवताओं की श्रेणी है, निम्न कोटि की कहलाती हैं। उनसे किन्नर, ये थर्ड जेंडर की बात कर रहे हैं, जो आजकल देखा होगा बधाई देने आते हैं। आदि कोई भी कहीं, यानी इस पृथ्वी पर कोई भी हो, देवता हो, इंसान हो, नर हो, किन्नर हो, कोई भी हो, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। कल शाम तक मैं जयद्रथ का वध करके ही रहूंगा। इस संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी जीव उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इतने गुस्से के साथ उन्होंने जो है ये बात कही थी। रौद्र रस का एक और बेहतर उदाहरण आपकी बुक में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंदर है, जिसमें वो सारा ही रौद्र रस और वीर रस का एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। परशुराम जी जब क्रोध में आते हैं, जो कहते हैं बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बच्चा समझ करके मैं इसको अभी तक छोड़ रहा हूँ, वरना ये बालक तो मरने के लायक ही है। उस जब राम जी का जो शिव धनुष जब भंग होता है, तब जो है वो वहाँ आ जाते हैं, और जो उसके बाद जो सारे संवाद चलते हैं उनके अंदर आपको दिखाई देगा। तो आप अपनी किताब से वो उदाहरण भी लिख सकते हैं। वो छोटे हैं, अगर आपको लगता है कि ये बड़े उदाहरण हैं, आपसे याद नहीं होंगे, तो वो आप लिख सकते हैं। उदाहरण और भी हैं, आपको बस इनको समझ में आना चाहिए कि इसका स्थायी भाव क्या है, कब आता है, किस वजह से आता है। वहाँ पर भी परशुराम जी को लगा कि कोई अनुचित कार्य हुआ है, भगवान शंकर का धनुष भंग कर दिया किसी ने। उनके गुस्से का कारण ये था कि उनके इष्ट देव भगवान शंकर का जो धनुष है किसी ने भंग कर दिया। अब उसके बाद हम आते हैं अपने अगले रस पर, जो कि हमारा है विभत्स रस। विभत्स रस में, विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा। घृणित दृश्यों को देख करके, घृणित वस्तुओं को देख करके हमारे मन में जो है विभत्स रस की अनुभूति होती है। घृणित वस्तुएं क्या होती हैं? घृणित जिनसे हमें घृणा उत्पन्न हो जाए। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, चलते चलते आप चल रहे हैं, कुछ खाने का सामान लेकर के चल रहे हैं, रास्ते में कोई बिल्ली मरी हुई दिखाई दी, उसके पिंजर विंजर निकले हुए हैं, खून खराब है उसके अंदर हो रखा है, मतलब बहुत ही, आप उसको क्या ऐसे देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते। आप उसको देखते ही एकदम ऐसे मुंह कर लेंगे कि उसे देखना ही नहीं चाहते, और कई बार आपके मुंह से थूक भी निकल जाता है, थूक भी देते हैं। इस तरीके के आपके हाव भाव हो जाते हैं। मरी छिपकली, गंदे कुत्ता, मुंह ऐसे हो रहा है, कुछ भी, कोई भी चीज़, गंदा जानवर कुछ भी पड़ा हो, या कई बार ऐसी गंदगी पड़ी हो आपको देखकर उल्टी आ जाती है, पंख पड़े, ये पड़ा है, मतलब आप खाना लेके जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा, या आपके दिमाग में वो सीन रह जाता है, आपको उसको देख करके घृणा हो जाती है। या आपने भयंकर रक्तपात देख लिया, कहीं पर खून खराब आया और कुछ देख लिया, आपको वो दृश्य बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपके मन में घृणा उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी घृणा की घटनाएं सुन करके, किसी ने आपको ऐसी घृणा भरी बात कह दी, और भी बच्चे तो आपस में बहुत सारी बात करते हैं, एक से एक बेकार से बेकार घृणित भी हो जाती हैं, बड़े भी करते हैं। तो उनसे जिनसे हमारे मन में कहते हैं अरे यार चुप हो जा, चुप चुप, बस 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 बस, और मत सुना, जी खराब कर दिया यार तूने। जब ये माहौल आ जाता है, जब ये चीज़ें आ जाती हैं, तो हमारे अंदर से जो है
ये जो जुगुप्सा स्थायी भाव है वे उद्बुद्ध होने लगता है और इन घृणित वस्तुओं का वर्णन सुन करके, इनको देख करके जो है हमें इसकी विभत्स रस की अनुभूति होती है। अब विभत्स रस के उदाहरण की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखिए, एक उदाहरण देके बता रहा हूँ आपको, इसी में पता चलेगा घृणा क्या चीज़ है, कितनी तेज हो जाती है। सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकारत, खींचत जीवई से यार अति आनंद उर्घारत। देखो, एक लाश पड़ी है, किसी जानवर की है, उस पर क्या हो रहा है, उसके सिर पर देखो, परभक्षी गिद्ध और कौवे क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को ही खाते हैं। उसके सिर पर आकर जो है काग यानी कौवा आकर के बैठ गया है। बैठने के बाद क्या कर रहा है, उसकी आंख के अंदर चोंच मार रहा है, चोंच मार मार के उसकी आंख को खा रहा है, निकाल रहा है, और दोनों आंखें फोड़ फोड़ के खा रहा है उस जानवर की, कौवा चोंच मार मार के। और एक सियार आता है, सियार वो भी लोमड़ी की तरह है, वो भी आता है, आते ही उसकी जीभ निकालता है, जो मरा हुआ जानवर उसकी जीभ को खा रहा है, खींच करके टुकड़े टुकड़े कर रहा है, काट करके खींच रहा है, बड़ा आनंद लेके खा रहा है स्वाद के साथ। आइए, दृश्य देखते के साथ ही हमारे मन में इतनी करुणा और इतनी घृणा भी भरती है, साथ ही साथ हम देख नहीं सकते इसको कि आंखों को फोड़ के कैसे खा सकता है, छिचड़े निकाल के चोंच मार रहा है, उसका मांस खा रहा है, नोच के उसकी जीभ तक खा गया निकाल करके। ये बड़ा ही घृणित दृश्य है। इसको देख करके जो हमारे मन में क्या होता है, विभत्स रस की अनुभूति हमें हो जाती है। आगे चलते हैं, अगले हम अपने रस की तरफ, भयानक रस। हमारा आज के लिए जो लास्ट रस है, अभी इसके बाद और भी हैं, हम आज के दिन का जो है वह भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। डरावनी घटनाओं को सुन करके, डरावनी घटनाओं को देख करके हमारे मन का जो भय है वो बाहर आने लगता है। भय जो स्थायी भाव, सबके दिल में भय होता है, लेकिन कब आता है, जब हम कुछ ऐसा दृश्य देख लेते हैं, ऐसा दृश्य कि किसी घटना का वर्णन सुन लेते हैं, तो ये भय नामक स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है और हमें उसकी अनुभूति कराता है अपने भयानक रस की। जब भयानक रस की अनुभूति होती है तो बहुत परिवर्तन हमारे अंदर भी आता है, हमारे पसीने तक आने लगते हैं भय के मारे, डर के मारे। कई बार क्या होता है, अति भय लगने लगा, हमारी धड़कनें भी बढ़ जाती हैं और भय से हमारा चेहरा खुद ही दिख जाता है कि हम कितने डर चुके हैं। अब यहाँ पर भय का एक मैंने वर्णन किया, जैसे हम कई बार कहते हैं वहाँ भूत है, यहाँ ये है, छन 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 आवाज़ आ रही है, मैं नहीं जाऊँगा, रात का अंधेरा है, मैं नहीं जाऊँगा, इस तरीके से वहाँ से नहीं निकलना, यहाँ से नहीं निकलना। हमारे यहाँ तो जितने भी हॉन्टिंग कई किले हैं जिन्हें हम जो है वो कहते हैं भय की जगह कहते हैं, जैसे आप स्कैरी फोर्ट में भी डरने के लिए जाते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो भी एक आपको भय का आनंद लेने की जगह। आप चाहते हैं कि हम डरें भी पर हमें भय भी देखने को मिले। यहाँ पर जो भय का दृश्य है वो क्या है, देखो, एक और अजगरी लखी, एक और मृगराई, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाई। एक यात्री है, रास्ते से निकल रहा है, इधर से जा रहा है तो इस तरफ अजगर है उसके, क्या करे, जान कहाँ से बचाएगा, दूसरी तरफ भागेगा, दूसरी तरफ से शेर आ रहा है, शेर मृगराई शेर आ रहा है। अब इधर शेर इधर अजगर, उसकी तो हालत खराब होगी कि जान तो जाएगी, वो बीच में ही जो है मूर्छा खाई बेहोश होकर के गिर पड़ता है। तो यहाँ पर जो है उसको भय की उत्पत्ति होती है। आपको भी भय लगेगा जब कोई आपके पीछे ऐसा जानवर पड़ जाए, कोई चीज़ ऐसी आ जाए, तो आपको भी ये महसूस होगा कि हम भय से ग्रस्त हो गए हैं। तब ऐसे आने के बाद आपको इसकी अनुभूति होगी। डरावनी पिक्चरें हम देख लेते हैं, डरना मना है, कुछ भी है, उसके बाद जब पिक्चर खत्म होती है हमारे दिमाग में वो ख्याल घूमते रहते हैं और उस घटना को भी याद करते हैं तो हम डर जाते हैं, या उस माहौल से गुजरते हैं तो हम डर जाते हैं। तो भय नामक स्थायी भाव जो है वो भी हमारे हृदय में रहता है, स्थायी भाव है। जब ऐसी परिस्थिति ऐसी मिलती हैं, ऐसे अवसर ऐसे आते हैं, तब ये उद्बुद्ध होकर के बाहर आ जाता है। तो आज हमने अपने जो है 4 रस के बारे में पढ़ा है, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस और भयानक रस। इसको आप अच्छे से करें। अगली वीडियो में आपको जो बचे हुए रस हैं वो अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।